मसीह यस्सु के अजीम मुकद्दस मुबारक नाम में आप तमाम आज टेलीविजन देखने वालों को पास्टर अजहर की तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। ईमान रखता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, आप सब खुश हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम शहर पेशावर से, जिसका नाम है सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, देखते हैं। आप बरकत पाते हैं, आप हमें कॉल्स भी करते हैं, आप हमसे दुआ भी करवाते हैं। और यकीनन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हर प्रोग्राम में पास्टर्स होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, परिस्तार होते हैं, फीमेल परिस्तार होती हैं। तो खुदा का शुक्र करता हूं कि आज फिर हमारे साथ एक बड़ी प्यारी बेटी है, सिंथिया सदीक। सिंथिया, आपको अपने प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में वेलकम करते हैं और ईमान रखते हैं कि आज का प्रोग्राम आप तमाम के लिए, जितने भी देख रहे हैं, कसरत से बरकत का वसीला बनेगा। तो आइएगा इस प्रोग्राम के आगाज में, जैसा कि हम दुआ से शुरू करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरी दरख्वास्त है सिंथिया से कि दुआ में रहनुमाई करें। मुबारक खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस वक्त इस लम्हा के लिए। खुदावन ऐ खुदावन, बेशक तो अपने लोगों को ऐ खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है खुदावन। ऐ खुदावन, आज पर ऐ खुदावन तो मुझे ऐ खुदावन इस मकाम पर लेकर आया ताकि ऐ खुदावन मैं तेरे जलाल के लिए खुदावन गा सकूं ऐ खुदावन, और तेरे नाम को सारा इज्जत और सारा जलाल दे सकूं ऐ खुदावन। ऐ खुदावन, आज ऐ खुदावन इस प्रोग्राम में ऐ खुदावन तो हमारी मदद और रहनुमाई करना, ताकि ऐ खुदावन हम लायक तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी सिंथिया, आपने बहुत खूबसूरत दुआ की है। तो सिंथिया, आप बताएंगी कि आज हमारे साथ आप आइज़िक टेलीविजन पर हैं, प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप इस प्रोग्राम में आकर? मसीह यीशु के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे चुना और बहुत छोटी उम्र में खुदावन ने मुझे चुना, और मैं खुदावन के जलाल के लिए शुरू ही से मेरा ये था कि मैं खुदावन के लिए गाऊं, और मेरी पूरी फैमिली जो है वो खुदावन में है, और उससे मुझे दिलेरी मिलती है कि मैं भी खुदावन के लिए गाऊं और उसकी वर्शिप कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके साथ ही आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं, प्रस्तिश करने के लिए कैसे आपकी ज़िंदगी में खुदा ने ये काम किया कि आप छोटी उम्र से खुदा के साथ चल रही हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रही हैं। तो कैसे आप खुदा की प्रस्तिश में आई? आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं, और आप किस चर्च से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ और अभी मैं BS बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हूँ, और अभी मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी चर्च ऑफ पाकिस्तान में प्रॉपरली जो है वो वर्शिप कर रही हूँ, और खुदावन जो है अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने कैसे, हारमोनियम भी आप बजाती हैं और आप हारमोनियम के साथ खुदा की सिताइश करती हैं, प्रस्तिश करती हैं, तो कैसे आपने हारमोनियम सीखा और किन से सीखा? आप अपने उस्ताद के बारे में बताएं जिन्होंने आपको हारमोनियम सिखाया, जिनकी रहनुमाई में आपने सीखा। खुदावन ने गाने का तोड़ा मुझे बचपन ही से दिया है, और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अच्छा गा सकती हूँ खुदावन के लिए, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं प्रॉपरली जो है वो सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं लायक तौर से खुदावन के हुजूर गा सकूँ। और फिर मैंने इस प्रॉपर हारमोनियम को सीखना शुरू किया, और फिर मैंने अपने लिए टीचर हायर किए जिनका नाम है उस्ताद जी हैं आमिर स्टीफन। वो मुझे आते हैं और सिखाते हैं, और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं उनकी बदौलत यहाँ पर हूँ कि मैं गा सकती हूँ खुदावन के हुजूर। आमीन आमीन। खुदावंद आपके उस्ताद को भी बरकत दे, जिनके वसीला से आप सीखती हैं और खुदा में बढ़ रही हैं। तो आप परिस्तार हैं, तो आज मैं चाहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर प्रस्तिश करके जाएं, ताकि आइज़िक टेलीविज़न पर लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको सुने और आपकी आवाज़ के वसीला से, आपकी प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाएं। जी, थैंक यू पास्टर साहब। जी, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे और हम सब मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। यीशु नाम
नाज़रीन, यकीनन खुदा सच्ची प्रस्तिश का खुदा है, खुदा सच्चाई का खुदा है। मुझे बेटा आपने बहुत खूबसूरत गाया और खुदा ने आपकी आवाज एक ब्लेसफुल आवाज बनाई है और खुदा का शुक्र हो कि मुझे पर्सनली आपके इस गीत के वसीला से खुदा की बहुत ज्यादा हजूरी यहाँ पर महसूस हुई। मैंने पाक मुका मसा को महसूस किया है। हमारी ये दुआ है कि आपकी आवाज जो है वो बथेरों के लिए इत्मीनान का, सुकून का, तसल्ली का, खुदा की नजदीकी का वसीला बने। तो खुदा आपको अपने जलाल के लिए बेटा और भी इस्तेमाल करे। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं और अपनी खिदमत के बारे में भी बताएं। मेरी फैमिली भी खुदावंद में है और हम सब बहन भाई पढ़ते हैं और कुछ प्रोफेशनल जॉब भी कर रहे हैं। और मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई ढोलक बजाता है और मैं खुदावंद की वर्शिप करती हूँ। हम दोनों बहन भाई मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, ये बताइएगा सिंथिया कि आपको आइज़िक टेलीविजन पर कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन सा प्रोग्राम आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट प्रोग्राम आइज़िक टीवी पर है विनिंग सोल्स। वो देखकर हमें तक़वियत मिलती है, हमें दलेरी मिलती है कि खुदावंद जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और उससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है जब नया टैलेंट उस पर आता है। और इस तरह के लोग जब हमारे सामने आते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी खुदावंद में बढ़ें। अच्छा जी, खुदा का शुक्र हो। और जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि खुदा काफ़ी ज़्यादा तब्दीली का, बहाली का काम कर रहा है। हम आइज़िक टेलीविजन पर बहुत से यंग टैलेंट्स को देख रहे हैं, प्रस्तारों को देख रहे हैं, खादमों को देख रहे हैं। तो ये जो प्रस्तिश है आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुदा का शुक्र हो कि प्रस्तिश के वसीला से खुदा यंगस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रस्तिश के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश की है और आपकी
आपकी आवाज के वसीला से पाक रूह का मसा जारी हो गया, तो आप क्या चाहती हैं प्रस्तिश कैसे करनी चाहिए, किस दिल से करनी चाहिए, किस रूह से करनी चाहिए? मैं तो ये समझता हूं जैसे आपने प्रस्तिश की है, प्रस्तिश जो है वो बंद आसमानों को खोल देती है, प्रस्तिश एक मास्टर की का किरदार अदा करती है। और मैं देखता हूं आज टेलीविजन पर कि बहुत सारे परिस्तार हैं, तो क्या आप प्रस्तिश के बारे में परिस्तारों को क्या कहना चाहती हैं? बेशक, जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, और बेशक हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी चाहिए। इसी से खुदावंद हमें बहाल करेगा, बरकत देगा और हमें आगे लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन, प्रस्तिश जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और प्रस्तिश एक वो वाहिद चीज है जिससे खुदा जो है वो अपने लोगों के दरमियान क्या करता है, अपने तख्त को लगा लेता है, तख्त नशी हो जाता है। तो बहुत से लोग हैं वो प्रस्तिश को बगैर सोचे समझे गाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने प्रस्तिश करके आज टेलीविजन पर आना है, लोग हमें देखें, लोग हमें जाने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रस्तिश जो है वो दिल से और रूह की गहराई से, आपकी अंदर की सच्चाई से, आपकी सांसों से निकलती है। जब आप खुदा को प्रस्तिश का ताज पहनाते हैं, प्रस्तिश का सेहरा पहनाते हैं, तो तब खुदावंद आपकी जिंदगी को अपने नाम की खातिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो सिंथिया, इसके अलावा आप क्या इस वक्त पास्टर अनवर फजल साहब को मैसेज देना चाहते हैं? इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, यकीन जो आपने गीत गाया उस गीत को सुनकर भी बहुत से लोगों ने बरकत पाई है। तो क्या आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में, क्या उनकी खिदमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद जो है वो पास्टर अनवर फजल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है यूथ जो है स्पेशली वो खुदावंद में आ रही है, और इंस्पायर होकर वो हमें ऐसे, पास्टर अनवर फजल जो है वो रोल मॉडल जो है वो इस तरह वो प्ले कर रहे हैं अपना। प्रेज द लॉर्ड। जी बेशक, वो एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पास्टर अनवर फजल साहब बरकत का वसीला बनते हैं, और यंगस्टर्स के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, जवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए। जी खुदावंद पाल साहब की फैमिली को बहुत बरकत दे, और वो बड़ी खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। जी सिंथिया, आप पाल साहब की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो गुज़िश्ता दिनों में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने की है? जी पास्टर साहब, मैं पास्टर अनवर फजल की खिदमत को अप्रिशिएट करती हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी वो हमारे लिए CSS का एक प्रोग्राम जो है, पैकेज जो है वो हमारे लिए लाए हैं, और हमारे जैसे कि यूथ है, यंगस्टर हैं, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उनके नज़दीक जो है पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है। वो समझते हैं कि हम सिर्फ छोटा काम कर लेंगे तो उससे हमारा गुजर बसर हो जाएगा। जी। लेकिन दुरानिया दौर में जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ है और तरक्की में जा रहा है जी। और हम जो है अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक छोटी जॉब जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती जी। तो जैसे कि पास्टर अनवर फजल ने हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी को लाए हैं कि हम इसको अवेल करके और हम अच्छी पोस्ट पे जो है वो जा सकें, तो हमें चाहिए कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और हम जो है अपने लिए जो है एक अच्छे रोज़गार को जो है वो लेकर आएँ। जी, खूबसूरत बातें आपने की हैं। खुदा का शुक्र हो कि बहुत से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुद को नाकाम महसूस करते हुए अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम बहुत सी एजुकेशन हासिल करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात जो है ये गलत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमने कभी हिम्मत नहीं हारनी। तो जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा में कायम होते हैं, तो तभी खुदावंद हमारे लिए हर एक बंद रास्ते को खोलता है। जैसे कि काबिल रश्क, काबिल मिसाल पादरी अनवर फजल साहब हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बड़ी खूबसूरत खिदमत भी की है, जैसा कि उन्होंने यूहन्नाबाद की कैदियों को रहाई दिलवाई। तो सिंथिया, आपने ये सारी चीज़ें जो है आइज़िक टेलीविजन पर देखी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
बेशक जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम भी है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो बेशक जो स्टेप पास्टर अनवर फजल ने लिया है, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। जैसे कि मसीही वहाँ पर जो थे वो गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनके लिए काफ़ी टफ टाइम होगा और उनके बैक पे जो है उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन पास्टर अनवर फजल की वजह से आज वो आज़ाद हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जी, ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों को खुदा ने बहुत सारी बरकत दी हुई है, दौलत की बरकत दी हुई है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और बिजनेस लेवल पर भी स्ट्रांग है, लेकिन तो भी किसी ने इस बात को मुनासिब नहीं जाना कि वो उन कैदियों के लिए स्टेप ले सके। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने अपने खादम पादरी अनवर फजल साहब के दिल में ये एहसास, ये बात डाली, ताकि खुदा के कलाम में जैसा लिखा है कि वो जकड़े हुओं को आजाद करता है। तो कैसे आजाद करता है? अपने लोगों को इस्तेमाल करके आजाद करता है। तो खुदा ने अपने खादम पास्टर अनवर फजल साहब को इस काम के लिए इस्तेमाल किया और खुदा के खादम ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसके वसीला से यूहन्नाबाद के कैदियों को खुदावंद ने रहा किया और वो अपने खानदानों में, अपने बीवी बच्चों में बाखैरियत से इस्लाम गए। तो हम पादरी साहब की इस खिदमत को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरे तो दिल की ये दुआ है कि खुदा हमें नेकी करने का फजल बख्शे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शख्स नेकी करना जानता है नहीं करता, ये उसके लिए क्या है? गुनाह है। तो बहुत सी बार हम कई लोगों को, हमारी आंखों के सामने ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किल में हैं, हालात के मारे हुए हैं, चाहिए कि हम उनका सहारा बने, बल्कि हम उनसे क्या करते हैं? जान छुड़ाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमने एक सच्चा मसीही बनकर बहुत से लोगों के लिए एक रोल मॉडल का किरदार अदा करना है, ताकि हमारे किरदार के वसीला से बहुत से लोग जो हैं वो खुदावन में आए और उनके रास्ते खुले और वो बरकत पाए। तो सिंथिया, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने के करीब है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप शहर पेशावर के लोगों को एक खूबसूरत मैसेज दें ताकि वो हमारे साथ मिलकर टीम का हिस्सा बन सके, टर्न लाइफ मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकें और आइंदा दिनों में बहुत से लोग यहाँ पर आकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। तो जरूर आप एक खूबसूरत मैसेज दीजिएगा। बेशक मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप में जो भी टैलेंट है आप उसको सामने लेकर आएँ। बेशक आइज़िक टीवी हमारे पास ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू हम अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि बेशक खुदावन ने हमें टैलेंट दिया है, ये तोड़ा दिया है, उसे हम इस्तेमाल करके और खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, खुदावन ने बहुत सी बरकत अपने लोगों को दे रखी है और खुदा आप सब में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। ज़रूर आप खुदा के हुज़ूर आएँ ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करे। तो इसी के साथ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आइज़िक टेलीविज़न देखते रहें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस आइज़िक टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेज द लॉर्ड।